नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका साहित्य गुंजन पर। हम यूथ कंपटीशन की बुक से हिंदी साहित्य में आदिकाल पढ़ रहे थे। आदिकाल में हमने 284 क्वेश्चन तक पढ़ लिया था। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। लगभग हम आदिकाल की समाप्ति पे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। ऑप्शन ए बण रत्नाकर, ऑप्शन बी युक्ति व्यक्ति प्रकरण, ऑप्शन सी राउलवेल, ऑप्शन डी स्थूलीभद्र रास। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी राउलवेल। ये रोडा कवि द्वारा रचित है। उक्त व्यक्ति प्रकरण दामोदर पंडित की रचना है। स्थूलीभद्र रास जिनधर्म सूरी का है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? ऑप्शन ए वीरगाथा काल, ऑप्शन बी गद्य काल, ऑप्शन सी चारण काल, ऑप्शन डी सिद्ध सामंत काल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गद्य काल। वीरगाथा काल नाम आचार्य शुक्ल ने दिया था। चारण काल नाम जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया था। सिद्ध सामंत काल नाम राहुल सांकृत्यायन ने दिया था आदिकाल को। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? ऑप्शन ए चंद्रबरदाई, ऑप्शन बी जगनीक, ऑप्शन सी नाभादास, ऑप्शन डी दलपति विजय। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नाभादास। ये आदिकाल के कवि नहीं है। नाभादास भक्तिकालीन सगुण काव्य धारा के राम भक्ति शाखा के कवि हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? ऑप्शन ए सूरसागर, ऑप्शन बी विद्यापति की पदावली, ऑप्शन सी बीजक, ऑप्शन डी भ्रमर गीत। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी विद्यापति की पदावली। ये आदिकाल की रचना है। बाकी सारी रचनाएं भक्तिकाल की हैं। इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? ऑप्शन ए ब्रज भाषा, ऑप्शन बी खड़ी बोली, ऑप्शन सी डिंगल पिंगल, ऑप्शन डी अवधी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी डिंगल पिंगल। अगला प्रश्न, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? ऑप्शन ए हेमचंद्र, ऑप्शन बी स्वयंभू, ऑप्शन सी रामचंद्र, ऑप्शन डी सोमप्रभु सूरी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी स्वयंभू। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू माने जाते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को अपभ्रंश का प्रथम कवि माना है। स्वयंभू का समय 8वीं सदी यानी 783 के आसपास ये विद्यमान थे। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, अपभ्रंश का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? ऑप्शन ए कड़वक, ऑप्शन बी पद्धरी, ऑप्शन सी रास, ऑप्शन डी यहा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पद्धरी। अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद पद्धरी है। पद्धरी 16 मात्रा का मात्रिक छंद है। इस छंद के नाम पर इस पद्धति पर लिखे जाने वाले काव्यों को पंधड़िया बंध कहा गया। स्वयंभू ने चतुर्मुख को पंधड़िया बंध का प्रवर्तक तथा सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है। अगला प्रश्न, राजमती से रूठकर बीसल देव कहाँ चला गया था? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी उड़ीसा। राजमती से रूठकर बीसल देव उड़ीसा चला गया था। ये ग्रंथ 4 खंडों में विभक्त है। खंड 2 में यह वर्णित है कि राजमती को छोड़कर बीसल देव उड़ीसा चले गए थे। वहां पर वो 1 वर्ष तक रहे। अगला प्रश्न, इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं? ऑप्शन ए महापुराण, ऑप्शन बी परमात्म प्रकाश, ऑप्शन सी भविष्यत कहा, ऑप्शन डी पौमचर्यु। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पौमचर्यु। पौमचर्यु में अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं। पौमचर्यु स्वयंभू की रचना है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के 700 से 1400 वर्ष ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया? ऑप्शन ए संधि काल, ऑप्शन बी प्रारंभिक काल, ऑप्शन सी चारण काल, ऑप्शन डी अपभ्रंश काल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी चारण काल। हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी तक के कालखंड को ग्रियर्सन ने चारण काल नाम दिया, जबकि रामकुमार वर्मा ने इसे संधि काल एवं चारण काल दोनों कहा। मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल तथा डॉक्टर बच्चन सिंह ने अपभ्रंश काल नाम दिया। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन 84 सिद्धों में नहीं है? ऑप्शन ए विरूपा, ऑप्शन बी कड़हपा, ऑप्शन सी सारंगधर, ऑप्शन डी कुकुरिपा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सारंगधर। सारंगधर 84 सिद्धों में नहीं है। इनके द्वारा रचित ग्रंथ हमीर रासो है। अगला प्रश्न, आल्हा और उदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि हैं? ऑप्शन ए भट्ट केदार, ऑप्शन बी श्रीधर, ऑप्शन सी जगनिक, ऑप्शन डी चंद्रवरदाई। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन जगनिक। कवि जगनिक ने परमाल रासों की रचना की। आल्हा और उदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में लिखा। उत्तर प्रदेश में आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध रासो लोक गेय काव्य है। 1865 ईस्वी में चार्ल्स इलियट ने इस ग्रंथ का प्रकाशन आलखंड शीर्षक से कराया। यह मौलिक परंपरा पर आधारित है। इसी प्रति के आधार पर श्याम सुंदर दास ने इसका पाठ निर्धारित किया था। अगला प्रश्न, पंच पांडव चरितरास के रचयिता हैं? ऑप्शन ए शालिभद्र सूरी, ऑप्शन बी आसगु, ऑप्शन सी नरपतनाल, ऑप्शन डी दलपति विजय। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए शालिभद्र सूरी। पंच पांडव चरितरास के रचयिता शालिभद्र सूरी हैं। इनकी रचना 1350 ईस्वी में हुई। यह हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना। इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ भारतेश्वर बाहुबली रास भी है। अगला प्रश्न, भविष्यत कहा किसकी रचना है? ऑप्शन ए राम सिंह, ऑप्शन बी देवसेन, ऑप्शन सी धनपाल, ऑप्शन डी पुष्पदंत। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी धनपाल की है भविष्यत कहा। अगला प्रश्न, मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया? ऑप्शन ए स्वयंभू, ऑप्शन बी जगनिक, ऑप्शन अमीर खुसरो, ऑप्शन डी कुंभन दास। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अमीर खुसरो। इनकी अन्य रचनाएं भी हैं, खालिक बारी, पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने, गजल, नोहसी पर, हालाते कन्हैया। अगला प्रश्न, संवत 1050 से 1375 की कालावधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीर गाथा काल के रूप में नामकरण किसने किया? ऑप्शन ए डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी डॉक्टर नगेंद्र। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य शुक्ल ने 1050 से 1375 ईस्वी की अवधि में लिखे गए हिंदी साहित्य काल को वीरगाथा काल के रूप में नामकरण किया। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन इस प्रकार से किया। आदिकाल को इन्होंने वीरगाथा काल संवत 1050 से 1375 तक, पूर्व मध्यकाल को इन्होंने भक्ति काल कहा 1375 से संवत 1700 तक, उत्तर मध्यकाल को इन्होंने रीतिकाल कहा। रीतिकाल का समय संवत 1700 से 1900 तक। आधुनिक काल को इन्होंने गद्यकाल कहा। गद्यकाल का समय संवत 1900 से 1984 तक माना। अगला प्रश्न, 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी मिश्र बंधु, ऑप्शन सी राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को आदिकाल के अंतर्गत रखा। अगला प्रश्न, आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? ऑप्शन ए जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन, ऑप्शन बी कृष्ण भक्ति पर आधारित काव्य, ऑप्शन सी निर्गुण की उपासना, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन लिखा जा रहा था आदिकाल में। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का क्या उद्देश्य था? ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन करना, ऑप्शन बी अलाउद्दीन और हम्मीर के युद्धों का वर्णन करना, ऑप्शन सी मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा देना, ऑप्शन डी कोई उद्देश्य नहीं था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा देना था। अगला प्रश्न, वीरगाथा कालीन रासो काव्यों में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है? ऑप्शन ए आश्रयदाताओं की अतिरंजनापूर्ण वर्णन, ऑप्शन बी
इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण, ऑप्शन सी कृष्ण लीला का प्रतिपादन, ऑप्शन डी युद्धों का सजीव एवं गत्यात्मक वर्णन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कृष्ण लीला का प्रतिपादन। अगला प्रश्न, रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? ऑप्शन ए खड़ी बोली, ऑप्शन बी ब्रज भाषा, ऑप्शन सी अवधी, ऑप्शन डी डिंगल पिंगल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी डिंगल पिंगल भाषा में लिखे गए रासो ग्रंथ। अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा को पिंगल भाषा तथा अपभ्रंश और राजस्थानी के योग को डिंगल भाषा कहते हैं। अगला प्रश्न, वीरगाथा काल के प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ का क्या नाम है? ऑप्शन ए पद्मावत, ऑप्शन बी पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन सी कामायनी, ऑप्शन डी रामचरितमानस। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न, विद्यापति के पद किस भाषा में रचित हैं? ऑप्शन ए पहाड़ी, ऑप्शन बी मैथिली, ऑप्शन सी अवधी, ऑप्शन डी पिंगल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मैथिली। विद्यापति बिहार के बिपसी गांव के रहने वाले थे। इनके द्वारा रचित ग्रंथ पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। पदावली मैथिली भाषा में लिखी गई है, कीर्तिलता और कीर्ति पताका अवहट्ट भाषा में लिखी गई हैं। कौन सी रचना स्वयंभू कवि की नहीं है? ऑप्शन ए पौमचर्यु, ऑप्शन बी रिठ्ठडेमी चर्यु, ऑप्शन सी स्वयंभू छंद, ऑप्शन डी महापुराण। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी महापुराण। महापुराण रचना पुष्पदंत की है। अगला प्रश्न, अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? ऑप्शन ए भारतेश्वर बाहुबली रास, ऑप्शन बी चंदन बाला रास, ऑप्शन सी नेमिनाथ रास, ऑप्शन डी बसंत विलास। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भारतेश्वर बाहुबली रास। इसके रचयिता शालिभद्र सूरी हैं। यह 1184 ईस्वी में रचित है। 205 छंदों का खंड काव्य है। शालिभद्र सूरी की एक रचना बुद्धिरास भी है। अगला प्रश्न, 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है। ऑप्शन ए जयमंक जस चंद्रिका, ऑप्शन बी उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ऑप्शन सी राउरवेल, ऑप्शन डी ढोला मारूरा दोहा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ढोला मारूरा दोहा। ढोला मारूरा दोहा 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है। यह मूलतः दोहों में रचित है। इस ग्रंथ में कछवाहा वंश के राजा नल का पुत्र ढोला व मारवाड़ी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है, जबकि राउरवेल 10वीं शताब्दी में तथा जयमयंक जस चंद्रिका तथा उक्त व्यक्ति प्रकरण 12वीं शताब्दी में रचित ग्रंथ है। अगला प्रश्न देखेंगे, गोरखनाथ के गुरु का नाम बताइए। ऑप्शन ए मत्स्येंद्रनाथ, ऑप्शन बी गोपीचंद, ऑप्शन सी चौरंगीनाथ, ऑप्शन डी चुड़करनाथ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मत्स्येंद्रनाथ। गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्रनाथ था। इनका वास्तविक नाम विष्णु शर्मा व पूरा नाम पिप्पली देव था, जबकि इनका नाम भैरवानंद था। इनका जन्म बंगाल में हुआ था। इनके रचित ग्रंथ का नाम कौल ज्ञान निर्णय है। अगला प्रश्न, अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया? ऑप्शन ए पाणिनि, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी पतंजलि, ऑप्शन डी सरहपा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पतंजलि। अगला प्रश्न, सिद्धों का प्रथम कवि। ऑप्शन ए सरहपा, ऑप्शन बी कड़हपा, ऑप्शन सी गुंडरीपा, ऑप्शन डी शेरपा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए शेरपा। सिद्ध सरहपा का समय 8वीं शताब्दी है। हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। इनको बौद्ध धर्म की वज्रयान और सहजयान शाखा का प्रवर्तक या आदि सिद्ध माना जाता है। इनका मूल नाम सरोज वज्र या राहुल भद्र था। ये पाल शासक धर्मपाल के समकालीन थे। अगला प्रश्न, उक्ति व्यक्ति प्रकरण यह ग्रंथ है। ऑप्शन ए महाकाव्य है, ऑप्शन बी गद्य काव्य है, ऑप्शन सी छंद है, ऑप्शन डी व्याकरण है। इसका सही उत्तर होगा व्याकरण ग्रंथ है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। इसके लेखक दामोदर पंडित हैं। इसका रचना काल 12वीं शती माना जाता है। अगला प्रश्न, प्राकृत पैंगलम के रचयिता हैं। ऑप्शन ए हेमचंद्र, ऑप्शन बी स्वयंभू, ऑप्शन सी बंशीधर, ऑप्शन डी विद्यापति। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बंशीधर। प्राकृत पैंगलम के रचयिता बंशीधर हैं।
14वीं शताब्दी के अंत में प्राकृत पैंगलम नामक ग्रंथ की रचना किया इन्होंने। प्राकृत पैंगलम में विद्याधर, सारंगधर, जज्जल, बब्बर आदि कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया है। प्राकृत पैंगलम में प्राकृत और अपभ्रंश छंदों की विवेचना की गई है। अगला प्रश्न, गुरु गोरखनाथ को हिंदी के किस विशेष रूप में स्वीकार किया गया है? ऑप्शन ए निर्गुण भक्त कवि, ऑप्शन बी पुरानी हिंदी का कवि, ऑप्शन सी प्राकृत काल के कवि, ऑप्शन डी बौद्ध तांत्रिक सिद्ध कवि। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पुरानी हिंदी के कवि। अगला प्रश्न, विद्यापति की भक्त श्रृंगार परक पदावली अनूठी संपत्ति है। ऑप्शन ए हिंदी साहित्य के संक्रमण काल की, ऑप्शन बी हिंदी साहित्य के मध्यकाल की, ऑप्शन सी हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल की, ऑप्शन डी हिंदी साहित्य के आदिकाल की। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हिंदी साहित्य के आदिकाल की। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्धवाक कवि कहा है। अगला प्रश्न, आलखंड का वास्तविक स्रोत ग्रंथ है। ऑप्शन ए खुमाण रासो, ऑप्शन बी विजयपाल रासो, ऑप्शन सी परमाल रासो, ऑप्शन डी पृथ्वीराज रासो। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी परमाल रासो। अगला प्रश्न, महुअर बुझे कुसुम रंग कब कलासु छैल, सज्जन पर उरआर मन दुज्जन नाम मैल। किसकी पंक्ति है? ऑप्शन ए सरहपाद की, ऑप्शन बी कुशललाभ की, ऑप्शन सी उमापति की, ऑप्शन डी विद्यापति की। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी विद्यापति की पंक्ति है। अगला प्रश्न, आदिकाल को एक भिन्न प्रकार की हिंदी मानते हुए उसे हिंदवी कहा। ऑप्शन ए राहुल सांकृत्यायन ने, ऑप्शन बी अमीर खुसरो ने, ऑप्शन डी डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, ऑप्शन डी क्षितिमोहन सेन ने। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने आदिकाल को एक भिन्न प्रकार की हिंदी मानते हुए उसे हिंदवी कहा। अगला प्रश्न, इनमें अपभ्रंश के सर्वप्रधान कवि हैं। ऑप्शन ए स्वयंभू, ऑप्शन बी धनपाल, ऑप्शन सी राम सिंह, ऑप्शन डी कुशललाभ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए स्वयंभू। स्वयंभू अपभ्रंश के सबसे श्रेष्ठ या सर्वप्रधान कवि हैं। अगला प्रश्न, उपदेश रसायन रास के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए विद्याधर, ऑप्शन बी सारंगधर, ऑप्शन सी धनपाल, ऑप्शन डी जिनदत्त सूरी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जिनदत्त सूरी। यह 12वीं शताब्दी में रचित जैन रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। यह अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य है। यह 80 पद्यों का नृत्य गीत रासलीला काव्य है। अगला प्रश्न, नवनाथों में इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए गोरक्षनाथ, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी देवसेन, ऑप्शन डी जड़भरत। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी देवसेन। ये नवनाथों में सम्मिलित नहीं है। नवनाथों के नाम इस प्रकार हैं: नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ, मलयार्जुन। अगला प्रश्न, जम्बू स्वामी रास के रचयिता हैं। ऑप्शन ए धर्मसूरी, ऑप्शन बी हेमचंद सूरी, ऑप्शन सी सालभद्र सूरी, ऑप्शन डी जिनदत्त सूरी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जिनधर्म सूरी। जम्बू स्वामी रास के रचयिता धर्मसूरी हैं। ऑप्शन ए धर्मसूरी। अगला प्रश्न, बीसल देव रासों का अंगिरस है। ऑप्शन ए श्रृंगार, ऑप्शन बी वीर, ऑप्शन सी रौद्र, ऑप्शन डी शांत। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए श्रृंगार रस। बीसल देव रासों का अंगिरस श्रृंगार रस है। अगला प्रश्न, हिंदी में प्रचलित 12 मासा सबसे पहले किस कृति में मिलता है? ऑप्शन ए नेमीचर्यु, ऑप्शन बी नेमिनाथ चौपई, ऑप्शन सी पौमचर्यु, ऑप्शन डी संदेश रासक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नेमिनाथ चौपई में मिलता है सबसे पहले 12 मासा का वर्णन। हिंदी में प्रचलित सबसे पहले नेमिनाथ चौपई में 12 मासा का वर्णन मिलता है। इसके रचनाकार विनय चंद्र सूरी हैं। अगला प्रश्न, श्रावकाचार किसकी रचना है? ऑप्शन ए देवसेन, ऑप्शन बी बररुचि, ऑप्शन सी लक्ष्मीधर, ऑप्शन डी श्रीधर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए देवसेन।
गोरखवाणी ग्रंथ के संपादक हैं? ऑप्शन ए गोरखनाथ, ऑप्शन बी पीताम्बर दत्त बड़थाल, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी रामनरेश त्रिपाठी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पीताम्बर दत्त बड़थाल। गोरखवाणी के संपादक पीताम्बर दत्त बड़थाल हैं। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। ये पंक्तियां किसकी हैं? ऑप्शन ए विद्यापति, ऑप्शन बी खुसरो, ऑप्शन सी कबीर, ऑप्शन डी जायसी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी खुसरो। ये अमीर खुसरो की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विशेषता लोक साहित्य में नहीं होती? इसमें शास्त्रीयता होती है, ये मौखिक होता है, ये परंपरा में प्रचलित रहता है, इसमें सहजता और स्वाभाविकता होती है। इसका सही उत्तर होगा इसमें शास्त्रीयता होती है, ये इसकी विशेषता नहीं है, बाकी सारी इसी की विशेषताएं हैं। लोक साहित्य मौखिक होता है, यह परंपरा में प्रचलित होता है, इसमें सहजता और स्वाभाविकता होती है। लोक साहित्य की भाषा शिष्ट और साहित्य भाषा ना होकर के जनसाधारण की भाषा होती है। अगला प्रश्न, स्वयंभूकृत पौंचर्यु की कथा किससे संबंध है? ऑप्शन ए कृष्ण कथा, ऑप्शन बी राम कथा, ऑप्शन सी बौद्ध कथा, ऑप्शन डी शक्ति कथा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी राम कथा से संबंधित है। अगला प्रश्न, ढोला मारूरा दूहा किस क्षेत्र का लोकप्रिय लोक भाषा काव्य रहा है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी गुजरात। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी राजस्थान का। इसमें राजकुमार ढोला तथा इसकी नायिका मारवाड़ी है, उन दोनों की प्रेम कथा वर्णित है, सहनायिका मालवाड़ी है। अगला प्रश्न, जयदेव के गीत गोविंद का विशेष प्रभाव किस कवि पर माना जाता है? ऑप्शन ए विद्यापति, ऑप्शन बी मीराबाई, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी छीत स्वामी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए विद्यापति। जयदेव के गीत गोविंद का प्रभाव विद्यापति पर माना जाता है। गीत गोविंद में 24 प्रबंध काव्य हैं, 12 सर्ग हैं तथा 72 श्लोक हैं। सुंदरी टीका में 77 हैं, जिसमें राधा और कृष्ण के मिलन, विरह तथा पुनर्मिलन को कोमल व लालित्यपूर्ण पदों में गाया गया है। अगला प्रश्न, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस शैली का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए डिंगल, ऑप्शन बी पिंगल, ऑप्शन सी कवित्त सवैया, ऑप्शन डी दोहा चौपाई। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए डिंगल शैली का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है? ऑप्शन ए सूरदास की रचना में, ऑप्शन बी भरत मुनि की रचना में, ऑप्शन सी राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में, ऑप्शन डी तुलसीदास की रचना में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में। अगला प्रश्न, चंदबरदाई की रचना है? ऑप्शन ए बीसल देव रासो, ऑप्शन बी पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन सी जयचंद्र प्रकाश, ऑप्शन डी रणमल्ल छंद। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पृथ्वीराज रासो। रणमल्ल छंद श्रीधर की रचना है। बीसल देव रासो के रचनाकार नरपति नाल है। जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार की रचना है। अगला प्रश्न, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की साहित्यिक रचनाएं आती हैं, जो ऑप्शन ए प्राकृत में लिखी गई हैं, ऑप्शन बी 85 में लिखी गई हैं, ऑप्शन सी पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई हैं, ऑप्शन डी तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई हैं। अगला प्रश्न, घोर अंधारे चंदमणि जिम उज्जो करें, परम महासुख एकु खड़े, दूरी अशेष हरें। उपर्युक्त दोहे में महासुख का संबंध किस किस से है? ऑप्शन ए महासुख, महासुख का तत्सम रूप है। ऑप्शन बी महासुख वज्रयानियों का पारिभाषिक शब्द है। ऑप्शन सी प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है। ऑप्शन डी महासुख निर्वाण प्राप्ति में बाधक है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी ए, बी और सी, ये तीनों सही हैं। महासुख, महासुख का तत्सम रूप है। महासुख वज्रयानियों का पारिभाषिक शब्द है। ऑप्शन सी
प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है। ये तीनों सही हैं, बाकी सारे गलत हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों को उनकी रचयिताओं से सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए, नगर बाहिरे डोम्बी तोहरी कुड़िया छई। अगला है कावा तरुअर पंच बिडाल। ऑप्शन सी है कड़ुआ बोल न बोलिस नार। ऑप्शन डी है मोरा जोबना नबेलरा भयो है गुलाल। इसका मिलान करना है। नगर बाहिरे डोम्बी तोहरी कुड़िया छई, ये कड़हपा की पंक्ति है। कावा तरुअर पंच बिडाल लुईपा की है। कड़ुआ बोल न बोलिस नार, ये नरपति नाल की पंक्ति है। मोरा जोबना नबेलरा भयो है गुलाल, ये अमीर खुसरो की पंक्ति है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो किस काल और रचनाकार की रचना है? ऑप्शन ए आधुनिक काल। ऑप्शन बी आदिकाल। ऑप्शन सी भक्ति काल। ऑप्शन डी रीतिकाल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आदिकाल में चंद बरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो, तो बी और ए सही होंगे। अगला प्रश्न, सिद्ध कवि सरहपा की रचना का नाम है? ऑप्शन ए प्राकृत पैंगलम। ऑप्शन बी पौमचर्यु। ऑप्शन सी दोहा कोश। ऑप्शन डी संदेश रासक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी दोहा कोश। दोहा कोश सरहपा की रचना है। अगला प्रश्न, मैथिल कोकिल के नाम से कौन सा कवि जाना जाता है? ऑप्शन ए विद्यापति। ऑप्शन बी अमीर खुसरो। ऑप्शन सी मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन डी भूषण। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए विद्यापति। सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? ऑप्शन ए 8। ऑप्शन बी 20। ऑप्शन सी 84। ऑप्शन डी 40। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 84 मानी गई है सिद्धों की संख्या। अगला प्रश्न, कौन सी विद्यापति की रचना नहीं है? ऑप्शन ए कीर्ति पताका। ऑप्शन बी कीर्तिलता। ऑप्शन सी पदावली। ऑप्शन डी गीत गोविंद। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी गीत गोविंद। गीत गोविंद जयदेव की रचना है। कीर्तिलता की भाषा क्या है? ऑप्शन ए साहित्यिक अपभ्रंश। ऑप्शन बी प्राकृत। ऑप्शन सी लोक भाषा। ऑप्शन डी अवहट्ट। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अवहट्ट। कीर्तिलता की भाषा अवहट्ट है। अगला प्रश्न, आदिकाल और भक्ति काल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी किसे कहा गया है? ऑप्शन ए जयदेव को। ऑप्शन बी विद्यापति को। ऑप्शन सी जायसी को। ऑप्शन डी जगनिक को। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी विद्यापति को। विद्यापति को आदिकाल और भक्ति काल के बीच की एक स्वर्णिम कड़ी कहा गया है। वीडियो यहीं पर समाप्त होती है।